आपको बताएं कि इंटरमीडिएट की परीक्षा फल में वान्या भसीन ने 95% अंक अर्जित कर टॉप किया है। बात करेंगे आस्था दीक्षित से, जिन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा में 97% अंक अर्जित कर जो है विद्यालय टॉप किया। बेसिकली मैंने मेनली ये था कि कंसिस्टेंसी थी एंड स्कूल के टीचर्स ने बहुत हेल्प करी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड साथ में इट वाज लाइक कि बस रोज़ पढ़ो, इवन इफ यू आर स्टडिंग फॉर 2 hours इट इज़ इनफ, बट यू शुड बी फोकस्ड। क्या बनने का सपना संजोया है, आगे किस फील्ड में जाना चाहते हैं? आजकल अगर देखें तो YouTube का चलन है, बच्चे YouTube की मतलब हेल्प से पढ़ाई करते हैं। आप YouTube और सेल्फ स्टडी को पढ़ाई में कहाँ तक सहायक मानती हैं और क्या ज़रूरी है कि कोचिंग की जाए? मुझे साइंस में मेरे पूरे नंबर आए थे, मेरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 98 आए थे, मेरे एसएसटी में 97 आए थे, हिंदी में 96 आए थे और इंग्लिश में 91 आए थे। और दूसरी बात, क्यूरियोसिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपका पढ़ने का मन ही नहीं है तो आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। अगर आपका जानने का मन है तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता है उसमें। मेरे को पर्सनली लगता है कि यूट्यूब से पढ़ाई से ज़्यादा स्क्रॉलिंग ही होती है। मैंने तो कोई कोचिंग नहीं ली थी। मेरे को लगता है मेरे स्कूल के टीचर्स मेरे को इतने अच्छे मिले कि उन्होंने सब ढंग से समझा दिया कि मेरे को पढ़ने की ज़रूरत पड़ी नहीं यूट्यूब से। उनसे पढ़ते समय और उनसे कोई भी सवाल पूछते समय मतलब हिचकिचाते नहीं हैं। हम लोग डायरेक्टली पूछ लेते हैं और वो भी बहुत आराम से हमें आंसर बताते हैं। और वो ऐसा नहीं करते कि अरे बाद में पूछना, बाद में ये, बाद में वो सब हमारे डाउट्स उसी समय क्लियर करते हैं। कि अगर आपका मन ना भी करे पढ़ने का तो एटलीस्ट बुक खोल के बैठो। अगर खोल के बैठोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ, मुझे कुछ तो पढ़ना ही है। बस 5 मिनट सोच के बैठो और वो टाइम निकलता चला जाता है। जैसा कि ये स्कूल का पहला प्रथम रिज़ल्ट था और उसके अनुसार जो भी परिणाम आए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। जब से बच्चे हमारे साथ जहाँ से भी शुरू किए, वहाँ से उनका एंट्री पॉइंट से हमारा शुरुआत होता है। एंट्रेंस टेस्ट जो हम लेते हैं वहीं से बाकायदा हम देखना शुरू करते हैं कि बच्चे को कहाँ से हमें हेल्प देना पड़ेगा। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई बोर्ड का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षाफल आज घोषित हुआ। और आपको बता दें कि यह परीक्षाफल जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल सीतापुर के छात्र छात्राओं के लिए इसलिए खास रहा क्योंकि इस विद्यालय से पहला बैच निकला है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाफल का। आपको बताएं कि इंटरमीडिएट की परीक्षाफल में वान्या भसीन ने 95% अंक अर्जित कर टॉप किया है। अपनी बुद्धिमत्ता के बदौलत इन्होंने इतने अच्छे अंक अर्जित किए हैं। हम दोनों टॉपर से बात करेंगे। पहले बात करेंगे वान्या भसीन, जिन्होंने इंटरमीडिएट में स्कूल टॉप किया है। उसके बाद बात करेंगे आस्था दीक्षित से, जिन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा में 97% अंक अर्जित कर जो है विद्यालय टॉप किया। तो वान्या भसीन से पहले बात करते हैं। ये इंटरमीडिएट की स्कूल टॉपर है जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में। वान्या जी, पहले बात तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने 95% अंक अर्जित किए हैं। सबसे पहले किस तरह से आपने तैयारी की, किन चीज़ों पर फोकस किया कि आप इतने अच्छे नंबर ला पाई? बेसिकली मैंने मेनली ये था कि कंसिस्टेंसी थी एंड स्कूल के टीचर्स ने बहुत हेल्प करी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड साथ में इट वाज लाइक कि बस रोज़ पढ़ो, इवन इफ यू आर स्टडिंग फॉर 2 hours इट इज़ इनफ, बट यू शुड बी फोकस्ड। अगर हम नंबर की बात करें आपके, तो किन किन सब्जेक्ट में आपके कितने नंबर हैं? कोई ऐसा सब्जेक्ट रहा जिसमें 100 आउट ऑफ 100 रहे? नहीं, मेरे सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स में आए हैं 96 मार्क्स एंड देन फिज़िकल एजुकेशन में 95 आए हैं। इंग्लिश में आई गॉट 92 और बीएसटी में आई गॉट 93। आपकी अब इंटरमीडिएट परीक्षा जो है पूरी हो गई है, आप पास आउट भी हो गई, 95% नंबर भी लाई हैं। क्या बनने का सपना संजोया है, आगे किस फील्ड में जाना चाहती हैं? वैसे तो मेरे को इंटीरियर डिज़ाइनिंग करनी है, बट विद दैट आई विल बी ऑल्सो परसुइंग बीकॉम।
बीकॉम करेंगी। इंटीरियर डिजाइनिंग में किस फील्ड में आप जाना चाहती हैं, किस तरह की इंटीरियर डिजाइनिंग? आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ डिज़ाइनर एंड यू नो बिकॉज इंटीरियर डिज़ाइनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें इट्स नॉट जस्ट कि आपको बस एक दुकान चाहिए वो वहाँ पर हो, यू नो आप किसी भी शहर में जाके कहीं पे भी कर सकते हो। जो बच्चे और पढ़ाई कर रहे हैं अभी हाई स्कूल के बाद, जैसे आपकी जो कलीग हैं, आपकी जूनियर हैं, ये फर्स्ट ईयर में जाएंगी, उसके बाद इंटर में जाएंगी, इनके लिए और इनके बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? किन चीज़ों पे फोकस करें तैयारी करने के लिए? The only thing is consistency and I'll say it 100 times because you know focused रहोगे, what I said is just study for 2 hours but stay focused and that is the best thing. आजकल अगर देखें तो YouTube का चलन है, बच्चे YouTube की मतलब हेल्प से पढ़ाई करते हैं। आप YouTube और सेल्फ स्टडी को पढ़ाई में कहाँ तक सहायक मानती हैं और क्या ज़रूरी है कि कोचिंग की जाए? कोच मैंने ना 10th में कोचिंग करी थी और ना ही 12th में करी थी। द ओनली सपोर्ट आई वॉज हैविंग वॉज स्कूल टीचर्स एंड समटाइम्स यूट्यूब, बट स्कूल टीचर्स आर इनफ यू नो व्हेन यू आर ऑल्सो फोकस्ड एंड दे विल गिव देयर बेस्ट। अगर हम बात करें एक जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल की, क्या इस स्कूल में आपको अलग नज़र आया? क्योंकि पहला बैच निकला है हाई स्कूल का भी, इंटरमीडिएट का, क्या कुछ अलग नज़र आया? टीचर्स का रिस्पांस, अगर हम पढ़ाई का माहौल देखें तो क्या कुछ आपको अलग लगा? बेस्ट चीज़ जो यहाँ पे थी वो ये था कि द टीचर्स वर नॉट फ्रॉम हेयर, मतलब सब बाहर से थे, कोई लखनऊ से या कोई कहीं और से, एंड दे वर सो फोकस्ड, मतलब ऐसा होता था कि हम लोग का अगर ना भी कभी मूड करे तो वो ऐसे पढ़ाते थे कि वो इंटरेस्टिंग बन जाता था। जी बिल्कुल, तो यहाँ के जो टीचर्स की पढ़ाई का जो ढंग है, जिस तरह से वो पढ़ाते थे, उसी की बदौलत 95% अंक लाई हैं वान्या भसीन, और इनका सपना इंटीरियर डिज़ाइनर बनने का है। हालांकि ये बीकॉम भी कर रही हैं अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए। बात करेंगे हाई स्कूल की, जो स्कूल टॉपर हैं जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल की, आस्था दीक्षित। इन्होंने भी कमाल किया है, 97% अंक अर्जित किए हैं सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में। तो आस्था जी, बहुत बहुत बधाई। आप क्या बनने का सपना सोचे हैं? आंखों में क्या बनना चाहती हैं? मैं बड़े होकर एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना चाहती हूँ और अपने देश को और ऊंची मकाम पे पहुँचाना चाहती हूँ। अगर देखें 97% आपने अंक अर्जित किए, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आपको मिले हैं? मुझे साइंस में मेरे पूरे नंबर आए थे, मेरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 98 आए थे, मेरे एसएसटी में 97 आए थे, हिंदी में 96 आए थे और इंग्लिश में 91 आए थे। कैसे तैयारी की? पहला बैच निकला है यहाँ का जीडी गोयनका का हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का। आप हाई स्कूल आप पास आउट हुई हैं, 97% नंबर भी लाई हैं। कैसे तैयारी की थी थ्रू आउट द सेशन? अगर हम स्टार्टिंग में सेशन की बात करें, किन चीज़ों पे फोकस किया था, किस पे ज़्यादा ध्यान दिया था? स्टार्टिंग में मैंने ये देखा कि बोर्ड्स में कौन से टॉपिक हैं जिसके सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। मैंने उन टॉपिक्स पे ज़्यादा टाइम दिया। और दूसरी बात, क्यूरियोसिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपका पढ़ने का मन ही नहीं है तो आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। अगर आपका जानने का मन है तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता है उस चीज़ के लिए। यूट्यूब को कहाँ तक पढ़ाई में बेनिफिशियल मानती हैं? यूट्यूब का चलन है, बच्चे दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं। आप कहाँ तक इसको पढ़ाई में सहायक मानती हैं कि या दिमाग डिस्टर्ब करता है? मेरे को पर्सनली लगता है कि यूट्यूब से पढ़ाई से ज़्यादा स्क्रॉलिंग ही होती है। मैंने तो कोई कोचिंग नहीं ली थी। मेरे को लगता है मेरे स्कूल के टीचर्स मेरे को इतने अच्छे मिले कि उन्होंने सब ढंग से समझा दिया कि मेरे को पढ़ने की ज़रूरत पड़ी नहीं यूट्यूब से। उससे बेटर एआई है, उससे ज़्यादा ढंग से पढ़ाई हो सकती है। मतलब एआई को आप मानते हैं कि ये बेनिफिशियल है? अगर स्कूल के टीचर्स की बात करें, यहाँ का जो माहौल है पढ़ाई का, डिसिप्लिन हो या और भी एक्सपेक्ट्स हों, उसमें किससे आप मानती हैं कि इस स्कूल में किस तरह से पढ़ाई हुई, इसको कैसे आप ग्रेड करेंगी? मेरे को लगता है कि हमारे स्कूल में एक जो सबसे अच्छी चीज़ है, जो टीचर्स हैं वो बच्चों से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो फिर हम लोग उनसे पढ़ते समय और उनसे कोई भी सवाल पूछते समय मतलब हिचकिचाते नहीं हैं। हम लोग डायरेक्टली पूछ लेते हैं और वो भी बहुत आराम से हमें आंसर बताते हैं। और वो ऐसा नहीं करते हैं कि अरे बाद में पूछना, बाद में ये, बाद में वो सब हमारे डाउट्स उसी समय क्लियर करते हैं। जी बिल्कुल। दूसरे बच्चे जो अब 8th पास आउट होकर 9th में जाएंगे, वही बच्चे आगे 10th में जाएंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? कि अगर आपका मन ना भी करे पढ़ने का तो एटलीस्ट बुक खोल के बैठो। अगर खोल के बैठोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ मुझे कुछ तो पढ़ना ही है। बस 5 मिनट सोच के बैठो और वो टाइम निकलता चला जाता है। जी बिल्कुल। तो ये आपके सामने आस्था दीक्षित, जिन्होंने आई इंडिया के कैमरे पे बताया, अपनी सफलता का राज बताया, और यहाँ का जो पढ़ाई का माहौल है जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल का, वो भी आपको बताया। और सबसे खास बात आपको बताएं कि जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के लिए जो परीक्षाफल आज सीबीएसई का घोषित हुआ है, वो इसलिए भी खास है कि पहला बैच यहाँ से निकला
निकला है, 12वीं का भी पहला बैच निकला है, हाई स्कूल का भी पहला बैच निकला है। इंटरमीडिएट की परीक्षा फल में आपको मैंने बताया कि वान्या भसीन ने 95% अंक अर्जित कर जो है विद्यालय में टॉप किया है। वहीं अगर हाई स्कूल की बात करें तो आस्था दीक्षित ने 97% अंक प्राप्त कर जो है अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं उस हॉल में, मीटिंग हॉल में, जहां पर आपको दिखाएं कि यहाँ पे रिजल्ट आने के बाद किस तरह से यहाँ अभिभावकों को बुलाया गया है, जो होनहार छात्र छात्राएं हैं उनको बुलाया गया है, उनकी ब्रीफिंग की जा रही है और बधाई भी दी जा रही है कि उनके जो बच्चे हैं उन्होंने इतने अच्छे अंक अर्जित किए हैं। तो हम आपको उस हॉल में ले चलते हैं जहां पर जो है बच्चों की देखिए ब्रीफिंग हो रही है, किस तरह से यहाँ पे अभिभावकों को भी बुलाया गया है। देखिए जो बच्चे जो है टॉपर्स हैं उनको देखिए सम्मानित भी किया जा रहा है माला पहनाकर। अगर बात करें हम तो यहाँ के जो प्रबंधक हैं सूर्य नारायण सहगल, चाहे हम बात करें प्रिंसिपल त्रिशला शाह है, उसके बाद राजेश नारायण सहगल जी हैं विद्यालय प्रबंधन से जुड़े, और आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर आपको दिखाएं कि जो टॉपर्स हैं किस तरह से माल्यार्पण कर उनका स्वागत कर रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा में कि जिस प्रकार से उन्होंने परचम लहराया है उसके लिए देखिए तालियां बजाकर सब अभिवादन कर रहे हैं कि पहला बैच यहाँ का निकला है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का। इन बच्चों के लिए और इनके अभिभावकों के लिए यह पल बेहद खास है और पूरा स्कूल प्रबंधन के साथ बच्चे अभिभावक सब मिलकर जो है इस खास पल को देखिए मना रहे हैं। तालियां बजाकर आप देखिए कि यहाँ पर शिक्षक शिक्षिकाएं भी मौजूद हैं, विद्यालय का स्टाफ मौजूद है और किस तरह से अभिभावक हैं देखिए कैमरे में कैद कर रहे हैं अपने बच्चों के इस खास पल का। किस तरह से देखिए कि ये खास पल है और ये ब्रीफिंग हो रही बच्चों को और उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। अब हम इन बच्चों से बात करते हैं एक एक करके कि किस तरह से जो है इन्होंने जो है अपना जो है परचम लहराया। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ के प्रबंधक जो हैं सूर्य नारायण सहगल। तो बहुत बहुत बधाई, आपका पहला बैच निकला है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का सीबीएसई बोर्ड में। क्या बच्चों को मैसेज देना चाहेंगे और कैसा परीक्षा फल रहा? जैसा कि ये स्कूल का पहला प्रथम रिज़ल्ट था और उसके अनुसार जो भी परिणाम आए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और समय के साथ एक्सपीरियंस के साथ टीचर्स को भी एक एक्सपीरियंस मिलेगा बच्चों के साथ काम करने का, और जो कि बहुत हद तक हम लोग ने किया भी है। आस्था दीक्षित जो कि क्लास 10th की बच्ची है, शी इज़ आवर टॉपर एंड शी स्कोर्ड 97%। अगर हम इंटर की बात करें तो किसने टॉप किया है और पहली बार आपका रिजल्ट आया, काफ़ी चैलेंजिंग भी था क्योंकि पहली बार अपीयर होना बोर्ड परीक्षाओं के लिए बच्चों को किस प्रकार से तैयार किया सीजन के, अगर सेशन के स्टार्ट में देखें? देखिए इन बच्चों ने खाली अपना ही रिज़ल्ट नहीं लिखा, दिस इज़ ऑल्सो अ रिज़ल्ट ऑफ स्कूल बिकॉज इट्स अ फर्स्ट रिज़ल्ट। और बात करें अगर टॉपर के क्लास 12th की, वो बच्ची काम्या यादव है जिसने 95% स्कोर किया। आज वो यहाँ उपस्थित नहीं है। और इसके अलावा एक बच्ची वान्या भसीन, उसने शी इज़ द सेकंड टॉपर। जी बिल्कुल। तो ये बच्चे हैं जिन्हें सम्मानित किया गया है। हम पहले बात करते हैं, देखिए किस तरह से प्रिंसिपल जो है यहाँ की त्रिशला शाह बच्चों का मुंह मीठा करा रही हैं। इस खास पल को जो है सब मिलकर मना रहे हैं, चाहे हम शिक्षक शिक्षिकाओं की बात करें, विद्यालय प्रबंधन की बात करें या अभिभावकों की बात करें, इस खास पल को किस तरह से जो है मना रहे हैं। और प्रिंसिपल जो है यहाँ की त्रिशला शाह, वो देखिए बच्चों का मुँह मीठा करा रही हैं और उन्हें मोटिवेट भी कर रही हैं कि अगला बैच निकले तो इससे अच्छे नंबर आएँ और इससे और जीडी गोयनका का नाम रोशन करें। बात करते हैं यहाँ के प्रिंसिपल त्रिशला शाह जी से। मैम, पहली बार रिजल्ट आया आपका 10वीं और 12वीं का, काफ़ी चैलेंजिंग था। सेशन के स्टार्ट में बात करें तो कैसे बच्चों को प्रिपेयर किया पहली बार के लिए? देखिए ये प्रिपरेशन है ना, अगर आप कहें कि सेशन से पहले तो नहीं, जब से बच्चे हमारे साथ जहाँ से भी शुरू किए वहाँ से उनका एंट्री पॉइंट से हमारा शुरुआत होता है। एंट्रेंस टेस्ट जो हम लेते हैं वहीं से बाकायदा हम देखना शुरू करते हैं कि बच्चे को कहाँ से हमें हेल्प देना पड़ेगा। सेकेंडली, जब इंटरनल टेस्ट और असेसमेंट्स होते हैं उसमें हम लोग हर बार रूटीन में छोटी से छोटी टेस्ट में भी ट्रैक करते हैं कि उनको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उसमें उनको रेमिडियल्स दिया जाता है। सो ऐसे करते करते धीरे धीरे एक लैडर से दूसरा ऊपर चढ़ते हुए इन्होंने प्रोग्रेस दिखाया है। और ये ज़रूर है कि बच्चों का साथ अगर नहीं होता, पेरेंट्स का विश्वास नहीं होता, हमारे पास ये बच्चे होते ही नहीं। क्योंकि कोविड के बाद जैसे मैंने कहा स्कूल खुला था 2 साल के बाद, तो चैलेंजेस बहुत सारी थी हमारे पास, बट उसके बावजूद पहले साल में पेरेंट्स ने विश्वास रखा कि नया स्कूल है और वो चैलेंज को लेकर हमने भी और हमारी पूरी टीम ने और मैनेजमेंट की माइन्यूट ऑब्जर्वेशन के साथ, ट्रैकिंग के साथ हमने ये रिज़ल्ट आज लाया है। सो आई थैंक एवरीबडी फ्रॉम द पेरेंट्स to the students, the teachers and the members of the management for this success. And yes, being GD Goenka, हमारी स्टैंडर्ड्स हैं जिसको मेंटेन करने के लिए रूटीन में
हर एक चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है, चेक किया जाता है, उस पर काम होता है। तो ये एक दिन की बात नहीं है, बहुत बहुत सारे दिनों की मेहनत है बच्चों की। जी बिल्कुल, तो एक दिन की बात नहीं है, बहुत सारे दिनों की मेहनत है। और बच्चों को किस तरह से देखिए सम्मानित करने के बाद किस तरह से उनका अभिवादन किया जा रहा है। सब अभिभावक सामने बैठे हैं और तालियां बजा के जो है अभिवादन कर रहे हैं। यहाँ के जो टॉपर्स हैं उनसे बात करते हैं कि किस तरह से उन्होंने तैयारी की और कितने प्रतिशत उनके अंक आए हैं। ये इंटरमीडिएट की टॉपर हैं, इनसे हम बात कर चुके हैं, रूबरू हो चुके हैं। कितने प्रतिशत आपके नंबर आए हैं और किस क्लास में? 90% क्लास 10th में आए हैं। क्या नाम लिखती हैं आप? प्राची शर्मा। कैसा जो अगर हम स्कूल की बात करें तो पढ़ाई का अगर हम देखें एनवायरनमेंट तो कैसा लगा आपको? किन किन चीज़ों पे यहाँ पर ध्यान दिया जाता है? बेस्ट है, एक एक छोटी छोटी चीज़ पे देखा जाता है कि कहाँ पे हम लोग लैग कर रहे हैं, पीछे हो रहे हैं, और एक एक छोटी छोटी चीज़ पे बहुत ध्यान दिया जाता है। पर्सनल ट्यूशन्स में मिलते हैं, मतलब बेस्ट है। आज आपको सम्मानित किया गया है अभिभावकों के सामने, सारे टीचर्स के सामने, और स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं वो खुद आपको सम्मानित कर रही हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई थिंक कि दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग कि हम लोग किसी को ऐसे सम्मान दे रहे हैं, सो इट्स वेरी नाइस। किस क्लास की परीक्षा दी आपने? कितने प्रतिशत नंबर आए आपके? 90% क्लास 10th। 10th में। क्या नाम है आपका? आपने कितने नंबर पाए किस क्लास में? मेरा नाम सारा है एंड आई स्कोर्ड 91% इन ग्रेड 10th। जी 10th में 91% नंबर लाई हैं। आप कितने परसेंट नंबर लाई किस क्लास में? मैं क्लास 10th में हूँ और मेरे 90% आए हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम प्रियांशी है। हाँ जी, आपके कितने प्रतिशत नंबर आए हैं? किस क्लास में हैं आप? क्लास 10th मेरे नंबर 93% आए आगे फ्यूचर में क्या करने का सोचा है? मैंने मैथ्स से लिए तो इंजीनियरिंग का सोचा है। इंजीनियर बनना चाहती हैं। कितने परसेंट आपके नंबर लाए हैं और कैसा लग रहा है सबके सामने आपको सम्मानित किया गया है? मेरा नाम अदिति है और मेरे 90% आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी हाई स्कूल से? जी। कितने परसेंट नंबर आपके हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम वृंदा महावर है एंड मेरे 93% है। कैसा लग रहा है? आपके माता पिता भी बैठे हैं, उनके सामने आपको सम्मानित किया गया है आज। बहुत प्राउड फील हो रहा है। प्राउड फील हो रहा है। आपके कितने नंबर आए हैं? किस क्लास में बेटा? मैं 10th में हूँ, मेरे 92% आए हैं। क्या नाम लिखती हैं? प्रकृति रस्तोगी। प्रकृति रस्तोगी। आपके कितने परसेंट नंबर आए? जी मेरा नाम सवर है और मेरे 95% आए हैं। 95%। तो स्कूल में आप दूसरे नंबर पर हैं? जी बिल्कुल। आपके कितने परसेंट नंबर आए हैं? कितने और क्या नाम है? मेरा नाम वर्षा है और मेरे 94 पॉइंट कुछ परसेंटेज आया है। बस फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं? फ्यूचर में मैं डिफेंस में जाना चाहती हूँ, एनडीए में जाना चाहती सेना में जाना चाहती हैं। देखिए बड़े सपने सजोए हैं इन होनहारों ने। कितने परसेंट आपके नंबर भी आए हैं और किस क्लास में? मेरा नाम स्पर्श है और मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ और मेरे 94% आए हैं। इंटरमीडिएट की टॉपर, इनसे हम रूबरू हो चुके हैं। इन्होंने अपने सपने भी बताए और पूरा बताया कि किस तरह से पढ़ाई का माहौल है विद्यालय में और किस तरह से प्रिपेयर करते हैं परीक्षा के लिए। तो जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के लिए आज खास दिन रहा, खास पल रहा। पहला बैच 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का निकला है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा फल में यहाँ के होनहारों ने परचम लहराया है और आज अभिभावकों, शिक्षक शिक्षिकाओं के सामने विद्यालय प्रबंधन ने देखिए किस तरह से इनका सम्मान किया है, माला पहनाकर और तालियां बजाकर। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। गुरु नानक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गुरु नानक कॉलोनी, सीतापुर। प्री प्राइमरी टू क्लास 10 एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2025-26। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।